हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की बाल विकास के सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि बाल मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान के ऐतिहासिक विकास के क्रम की बात की, मनोविज्ञान में जो प्रमुख संप्रदाय बने जिससे ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में पढ़ा। और आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान, जिसे हम आज बाल विकास के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो बाल मनोविज्ञान यानी बाल विकास पे ही आधारित है। जितना भी हमारा यूपी टेट है, सी टेट है या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, उनमें हमारा बाल विकास एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में पूछा जाता है। इस वजह से जो हम चर्चा करेंगे अब हम वो बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम इसके बारे में जानकारी दे देते हैं कि बाल विकास क्या है। तो बाल विकास यानी कि बाल विकास से ही पता चल रहा है बाल प्लस विकास, बाल विकास यानी कि किसका विकास? बालक का विकास, बालक का विकास। विकास के बारे में भी हम पता कर लें, यानी विकास क्या होता है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि जब बालक भ्रूणावस्था से लेकर, यानी कि ये भ्रूणावस्था यानी कि बालक जब माँ के गर्भ में होता है वो अवस्था भ्रूणावस्था कहलाती है। भ्रूणावस्था से लेकर हम किशोरावस्था तक की बात करते हैं, किशोरावस्था तक की बात करते हैं बाल विकास के अंतर्गत। हम बाल विकास के अंतर्गत भ्रूणावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की बात करते हैं। और जब भ्रूणावस्था से किशोरावस्था तक बालक पहुंचता है तो वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है, यानी कि बालक भ्रूणावस्था से किशोरावस्था तक विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। और इन अवस्थाओं में विकास का एक क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। और विकास के क्रमिक परिवर्तन के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हम किसके अंतर्गत करते हैं? हम बाल विकास के अंतर्गत करते हैं। यानी कि जब बालक भ्रूणावस्था यानी भ्रूणावस्था के बाद में आएगी शैशवावस्था, शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद में आएगा बाल्यावस्था, बाल्यावस्था और बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था। यानी कि जब हम 0 से 18 वर्ष के बालकों के विकास यानी बालकों के बारे में पढ़ते हैं तो वो हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकास की विभिन्न अवस्था में होने वाले क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यानी कि यहीं से एक डेफिनेशन बन गई कि बाल विकास यानी कि हमने पहले भी बताया था बाल विकास जो है वो मनोविज्ञान की जो 14 शाखाएं हैं उन 14 शाखाओं में से एक मुख्य शाखा बाल विकास भी है। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में केवल इतना ही अंतर है कि बाल विकास में भ्रूणावस्था से लेकर हम किशोरावस्था तक के बालकों की बात करते हैं, किशोरावस्था तक के बालकों की बात करते हैं। और बाल मनोविज्ञान में हम भ्रूणावस्था से लेकर बाल्यावस्था तक के बालकों का अध्ययन करते हैं। लेकिन आज हम ज्यादातर बाल विकास के बारे में, बाल मनोविज्ञान को हम बाल विकास के बारे में बाल विकास के नाम से जानते हैं। तो इसमें बताया गया यानी कि इसकी जो डेफिनेशन है वो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकास की विभिन्न अवस्था में यानी विकास की विभिन्न अवस्था में होने वाले क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्रमिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है यानी बालक जब भ्रूणावस्था से किशोरावस्था की ओर जाता है तो वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। और इन अवस्थाओं में ही विकास का एक क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलता है। और जिस अवस्था में हम देखते हैं कि बालक की यानी भ्रूणावस्था में क्या विकास हुआ है, शैशवावस्था में क्या विकास हुआ है, बाल्यावस्था में उसका क्या विकास हुआ है और किशोरावस्था में उसका क्या विकास हुआ है। विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया यानी कि जीवन पर्यंत चलती रहती है। बस ये होता है कि जैसे विकास जो है इसकी गति में तीव्रपन या मंद गति आती रहती है, यानी कभी विकास तीव्र गति से बढ़ता है, कभी विकास धीमी गति से बढ़ता है, लेकिन यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
तो हम रूढ़ावस्था से किशोरावस्था के मध्य में जो भी विकास होता है, अगर हम उसके बारे में, उसमें जो भी परिवर्तन होता है उसके विषय में पढ़ते हैं तो वो हम बाल विकास के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम जान लेते हैं कि 18वीं शताब्दी में बर्क महोदय, बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है बर्क महोदय जी, ये अमेरिका के रहने वाले थे, ये अमेरिका के थे। इन्होंने सर्वप्रथम बाल विकास यानी बाल मनोविज्ञान को परिभाषित किया। बर्क महोदय जी इस कॉन्सेप्ट को, बाल विकास या बाल मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले लेके आते हैं, अमेरिका के थे, 18वीं शताब्दी में लेके आते हैं और इसी वजह से इन्होंने सर्वप्रथम परिभाषित किया। यानी पूछा जाता है प्रश्न कि बाल मनोविज्ञान या बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है, वो है बर्क महोदय जी। बर्क महोदय 18वीं शताब्दी में ये अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने सर्वप्रथम बाल विकास को परिभाषित किया और 18वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं पेस्टोलॉजी बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं। 1774 ईस्वी में इन्होंने सर्वप्रथम बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया। इन्होंने सर्वप्रथम बालक के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया, यानी कि बाल मनोविज्ञान शाखा का प्रतिपादन भी किया। यानी इसी वजह से हम कहते हैं कि जो बाल मनोविज्ञान शाखा के प्रतिपादक कौन है, वो है पेस्टोलॉजी महोदय। यानी कि इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया। ये इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि पेस्टोलॉजी जी ने क्या किया कि बाल मनोविज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन किया और इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है बेबी बायोग्राफी में इन्होंने अपने 3.5 वर्ष के बालक के व्यवहार के बारे में लिखा है। यानी इनका 3.5 वर्ष का बालक होता है, उस पर इन्होंने वैज्ञानिक अध्ययन किया, उसके व्यवहार को देखा और वयस्क के व्यवहार को देखा। इन्होंने दोनों के मध्य में अंतर स्पष्ट किया, यानी कि उसके व्यवहार, वयस्क के व्यवहार और बालक के व्यवहार के मध्य में अंतर स्पष्ट किया, यानी कि उन दोनों के व्यवहार में काफी अंतर दिखा, जिसका यानी उस विषय का जिक्र इन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है बेबी बायोग्राफी उसमें किया है। अब हम आगे बात करते हैं स्टैनले हॉल महोदय जी अमेरिका के थे। बाल मनोविज्ञान के ये जनक कहलाते हैं। बाल मनोविज्ञान के ये जनक कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम सभी अवस्थाओं का क्रमिक अध्ययन किया, यानी जितनी भी अवस्थाएं होती हैं उनका क्रम से जो अध्ययन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं वो है स्टैनले हॉल। अमेरिका के थे स्टैनले हॉल। इन्होंने सभी अवस्थाओं का अध्ययन किया, यानी सभी अवस्थाओं को एक क्रम में अध्ययन किया। इस वजह से ये जनक कहलाते हैं। स्टैनले हॉल महोदय बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं। ये बाल मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं और इन्होंने सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया, यानी बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो सबसे पहली प्रश्नावली का निर्माण किया वो है स्टैनले हॉल महोदय। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, इस वजह से आपको पूरा ध्यान में रखना है। आगे हम बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। इन मनोवैज्ञानिक ने बताया कि जो शिक्षा यानी बाल मनोविज्ञान जो है वो शिक्षा में एक सभी नागरिकों की शिक्षा में, कोई भी नागरिक हो, प्रत्येक नागरिक की शिक्षा में बाल मनोविज्ञान एक प्रमुख विषय के रूप में होना चाहिए। यानी कि इन्होंने बोला प्रत्येक नागरिक की शिक्षा में बाल मनोविज्ञान की शिक्षा एक अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा कहने वाले कौन थे? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि प्रत्येक नागरिक की शिक्षा में बाल मनोविज्ञान की शिक्षा अनिवार्य है। किसने बोला? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अब हम बात करते हैं रूसो महोदय जी की। बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है रूसो महोदय। ये जेनेवा में जन्मे थे। ये यानी रूसो मनोवैज्ञानिक, जेनेवा में इनका जन्म हुआ था और फ्रांस में इनकी मृत्यु हुई थी। याद रखिएगा, इनकी मृत्यु जो हुई थी वो फ्रांस में हुई थी। इनकी एक बहुत ही फेमस पुस्तक है एमिल। इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक, अक्सर आप पेपर्स देखिएगा, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिएगा, यूपी टेट हो या सी टेट हो, ज्यादातर यूपी टेट में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है कि एमिल किसकी पुस्तक है? रूसो महोदय जी की पुस्तक है। और रूसो महोदय जी की जो पुस्तक है एमिल, उसमें इन्होंने काल्पनिक
काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया है, काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया है, यानी कि जो हर्बर्ट स्पेंसर महोदय जो बोलते हैं उसी चीज को रूसो मनोवैज्ञानिक ही कहते हैं, यानी कि इन्होंने एक काल्पनिक बालक की शिक्षा का वर्णन किया है। बाल मनोविज्ञान का जो सबसे अधिक विकास होता है वो है 20वीं शताब्दी में, यानी 20वीं शताब्दी में बाल मनोविज्ञान का सबसे अधिक विकास हुआ। इसी वजह से एक बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक है, आपको पहले भी बताया है कि क्रो एंड क्रो महोदय। क्रो एंड क्रो महोदय ने 20वीं शताब्दी को, क्यों, क्योंकि 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक बाल मनोविज्ञान का विकास हुआ, इसी वजह से 20वीं शताब्दी का काल बालकों का काल है। यानी इन्होंने बताया कि जो 20वीं शताब्दी का काल है वो बालकों का काल है, और ये बहुत ही फेमस लाइन है, अक्सर बच्चे इसे रटते हैं। आपको रटने की जरूरत नहीं है, यहीं से समझ में आ जाएगा। जब आप क्रम से पढ़ेंगे हर एक चीज को तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। और इस लाइन को किसने बोला, इस लाइन को, यानी जो भी हुआ 20वीं शताब्दी में बहुत ज्यादा विकास हुआ बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में, इसी वजह से क्रो एंड क्रो महोदय जी कहते हैं कि 20वीं शताब्दी का काल बालकों का काल है, 20वीं शताब्दी का काल बालकों का काल है। भारत में बाल विकास का अध्ययन 1930 से माना जाता है। जो भारत में बाल विकास का जो अध्ययन हुआ वो 1930 से हुआ। किसके प्रयासों से हुआ, गिजुभाई बधेका के प्रयासों से हुआ। गिजुभाई बधेका यानी बाल विकास को भारत में लाए, यानी कि इस पे अध्ययन किया इन्होंने, और कब किया, 1930। यानी इसकी जो स्टार्टिंग हुई भारत में बाल विकास का अध्ययन 1930 से माना जाता है, और इसको भारत में लाने का श्रेय गिजुभाई बधेका को दिया जाता है। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना 1887 ईस्वी में हुई, 1887 ईस्वी में हुई। बाल सुधार गृह की स्थापना ये भी याद रखिएगा कि कलकत्ता में हुई थी। इसमें जो भी अपराधी प्रवृत्ति के बालक होते हैं उनको सुधारा जाता है, यानी कि उनको सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। इसी वजह से बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। कब की गई, 1887 ईस्वी में की गई। कहाँ की गई, कलकत्ता में की गई। यानी कि हमने देखा कि बाल विकास क्या है, बाल विकास को किसने सबसे पहले परिभाषित किया, वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया, प्रश्नावली का निर्माण किसने किया, और सर्वप्रथम सभी अवस्थाओं का क्रमिक अध्ययन किसने किया। तो ये सब वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। और अब हम बात करेंगे आगे, जो भी बाल विकास से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है, अब हम पूरी तरह से उसके बारे में पढ़ेंगे, और जितनी हो सकेगी मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश करूंगी, और ऐसे याद कराने की कोशिश करूंगी कि शायद आप ना भूलें। अब हम आगे जो भी बाल मनोविज्ञान या बाल विकास से रिलेटेड जितनी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं उनको पढ़ लेते हैं, यानी उनको समझ भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, और आज के आज ही हम याद भी कर लेते हैं। यानी कि ये जितनी भी परिभाषाएं हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुनरो महोदय जी के अनुसार। मुनरो महोदय जी कहते हैं परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को, परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक से गुजरता है, यानी कि भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, बाल विकास कहलाता है। परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, बाल विकास कहलाता है। यानी कि इसमें जो की पॉइंट्स है वो है भ्रूणावस्था, और दूसरा की पॉइंट है प्रौढ़ावस्था। तो आप याद रखिएगा कि जैसे मुनरो के अकॉर्डिंग अगर जैसे कि इस परिभाषा को लिख दिया और 4 नाम दे दिए तो उनमें मुनरो महोदय जी का भी नाम होगा। तो आपको याद रखना है मुन्ना ना रो, यानी कि जब कोई रोता है तो हमें कब नहीं सुनाई देता है, भ्रूणावस्था, जब बच्चा भ्रूण में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तब उसका रोना नहीं सुनाई देता। और जब बच्चा जब प्रौढ़ावस्था में आ जाता है, जब व्यक्ति मीन्स वृद्धावस्था की ओर आ जाता है, तब जो भी उसका रोना होता है वो हमें नहीं सुनाई देता, यानी कि वो अपना खुद में रो लेता है, लेकिन हमारे सामने उसकी आवाज नहीं आती। तो ये याद करने का एक तरीका है फिलहाल। तो मुनरो जी के अकॉर्डिंग है परिवर्तन श्रृंखला की उस अवस्था को जिसमें बालक
भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहलाता है। तो इसमें की पॉइंट्स क्या है? भ्रूणावस्था और प्रौढ़ावस्था। अब शायद आपको हमेशा याद रहेगा। दूसरा है थॉमसन महोदय जी के अनुसार, थॉमसन महोदय जी कहते हैं बाल मनोविज्ञान सभी को नई दिशा में संकेत करता है। बाल मनोविज्ञान सभी को नई दिशा में संकेत करता है, यानी कि सभी को नई दिशा, इसमें याद रखना है आपको नई दिशा। नई दिशा यानी कि थॉमसन महोदय जी, और सन इंग्लिश वाला सन याद रखिए। सन का जो प्रकाश होता है वो सभी दिशाओं में फैलता है, हर दिन एक नई चेतना, नए उमंग के साथ हमें रोशनी देता है। तो इससे याद रखना है कि थॉमसन, सन से याद रखना है नई दिशा। तो बाल मनोविज्ञान सभी को नई दिशा में संकेत करता है। बाल मनोविज्ञान सभी को नई दिशा में संकेत करता है। ये कौन कहते हैं? थॉमसन महोदय जी कहते हैं। तो सन से याद रखना है, इसको याद रखना है मुन्ना नारो। ठीक है, अब हम स्किनर महोदय जी के अनुसार परिभाषा को देखते हैं। स्किनर महोदय जी बताते हैं कि बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है, एवं अनुभव का विज्ञान है। इसे कैसे याद रखना है? इसके जो दो की पॉइंट्स हमने बताए, एक है व्यवहार और दूसरा है अनुभव। एक है व्यवहार और दूसरा है अनुभव, यानी कि जो स्किनर महोदय जी कहते हैं बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। तो स्किनर, स्किन से याद रखिएगा, इस स्किन से याद रखिएगा। स्किन, जिसकी स्किन अच्छी होती है लोग अक्सर उसके व्यवहार को अच्छा सोचते हैं, उसके व्यवहार के बारे में सोचते हैं बहुत अच्छा व्यवहार होगा, और सोचते हैं उसके पास बहुत अच्छा अनुभव भी होगा। अगर स्किन अच्छी है तो अच्छा व्यवहार होगा और अच्छा अनुभव होगा। यानी कि स्किनर महोदय जी के अनुसार व्यवहार और अनुभव आपको की पॉइंट्स की तरह याद रखने हैं, और शायद आप एक बार रिवाइज करेंगे और तुरंत आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी। तो स्किनर महोदय जी के अनुसार बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। नेक्स्ट, जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर महोदय जी बोलते हैं कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। इसके जो की पॉइंट्स है वो जन्म है और परिपक्वावस्था तक। ठीक है, जन्म और परिपक्वावस्था, यहाँ पे भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक था मुनरो वाले में, लेकिन यहाँ पे जेम्स ड्रेवर वाले में जन्म से परिपक्वावस्था। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो मैंने ये सोचा है कि ड्रेवर से ड्राइवर याद रखना है, ड्राइवर। और बच्चा जब जन्म लेता है तो वो सोचता है मुझे ड्राइवरी सीखनी है, ठीक है, मुझे भी गाड़ी चलाना सीखना है। तो उसके पापा कहते हैं पहले तुम्हें लाइसेंस कब मिलेगा? जब तुम परिपक्व हो जाओगे। लाइसेंस कब बनेगा तुम्हारा? परिपक्व हो जाओगे। तो जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन करना यानी बाल मनोविज्ञान कहलाता है। कि कौन कहते हैं? जेम्स ड्रेवर जी कहते हैं। जेम्स ड्रेवर के शब्दों में बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रो एंड क्रो महोदय जी के अनुसार। और क्रो एंड क्रो महोदय जी के अनुसार जो बाल मनोविज्ञान या बाल विकास की परिभाषा है वो है बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यानी बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की प्रारंभिक अवस्था में करता है। देखिए आपको ये कंफ्यूजन होगी कि एक में भ्रूणावस्था से प्रौढ़ावस्था तक था और इसमें आ गया भ्रूणावस्था यानी गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की प्रारंभिक अवस्था। तो याद करेंगे इनका नाम क्या है? क्रो एंड क्रो। क्रो, एक क्रो से याद रखना है गर्भावस्था, और का से क्रो और का से किशोरावस्था याद रख लेना है, किशोरावस्था याद रखना है। का से क्रो, क्रो से गर्भावस्था और एक क्रो से किशोरावस्था याद रखना है। मुन्ना ना रो, मुनरो, और मुनरो वाले में कोई जिसका रोना ना सुनाई दे यानी भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर आपको भ्रूणावस्था से किशोरावस्था वाली परिभाषा है तो क्रो एंड क्रो
मुंडरों के अनुसार लगा दीजिएगा। अगर आपको मुंडरों के अकॉर्डिंग आए तो भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक की मध्य वाली अवस्था। थॉमसन सभी दिशाओं में नई दिशा। स्किनर स्किन जिसका अच्छा होता है उसका व्यवहार भी अच्छा होगा, उसके पास अच्छा अनुभव होगा। जेब ड्राइवर यानी ड्राइवर अगर बच्चा बनना चाहता है जन्म के बाद तो उसको लाइसेंस कब मिलेगा, जब वो परिपक्व हो जाएगा। और प्रो एंड प्रो के अनुसार गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, यानी ये वो की पॉइंट्स बताए जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और मुझे लगता है कि अब आपको शायद एग्जाम के टाइम पे एक बार ही रिवीजन करना पड़ेगा। और जितना भी मैंने पढ़ाया है ये आपको अपनी नोट्स कॉपी में नोट कर लेना है। और आज मैंने ये जो भी पढ़ाया मैंने कोशिश तो यही की थी कि शायद मैं आज इसकी आवश्यकताएं भी बता दूं, इसका क्षेत्र भी बता दूं, लेकिन लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप भी बोर हो जाएंगे। तो मैंने आज क्या बताया कि बाल विकास के बारे में बताया, जो मनोवैज्ञानिक उसमें उसको परिभाषित करते हैं, उसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, जो बाल मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं, सबके विषय में बताया। और हमने जो मुख्य परिभाषाएं थी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं आपको याद भी करनी है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं मैंने सिर्फ उन्हीं परिभाषाओं को याद कराने की कोशिश की है। और अब मैं सोच रही थी कि मैंने ये भी बोला था कि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया है, मैंने बोला भी था कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में सबसे पहले मैं उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा दूंगी जितना भी मैंने पढ़ाया, यानी कि मनोविज्ञान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उनकी जो प्रमुख संप्रदाय पढ़ाए उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं सबसे पहले उनको करा के इसकी जो बाल मनोविज्ञान इसकी आवश्यकता के बारे में बताऊंगी, और जो उसके क्षेत्र हैं बाल विकास के उसके बारे में मैं बताऊंगी, और उसके बाद मैं विकास की अवधारणा को शुरू कर दूंगी। तो यहाँ तक ही हमारी क्लास आज समाप्त होती है। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा ये लेक्चर बहुत पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बेल को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। थैंक यू।